स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 से जो आपकी बुक है आरोह उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वन शॉट वीडियो है। अगर आप इसके अंदर दिए हुए सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और लगभग आपके पूरे नंबर आने के चांस होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर ना समझ आता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिर्फ प्रश्न दिखाता जाऊंगा, इसमें काव्य खंड भी होगा और चैप्टर्स भी होंगे। सारी ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरी बुक कवर कर लेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। तो देखिए, जब सूर्योदय होता है तो उससे पहले क्या होता है कि आकाश में नए नए रंग हमें देखने को मिलते हैं। लाल काले रंग आपको देखने को मिलेंगे सूरज आने से पहले। अगर आपने खुद भी देखा हो तो ऐसा लगता है एकदम जादुई वातावरण सा हो जाता है। और इस रंग बिरंगे वातावरण को ही हम उषा का जादू कहते हैं। उषा यानी कि सुबह का जादू। ठीक है, सूर्योदय जैसे ही होता है तो सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं और ये जितने भी रंग हमें दिख रहे होते हैं ये गायब हो जाते हैं। और सूर्योदय होते ही प्रकाश का उजाला आ जाता है और रंग गायब हो जाते हैं और पूरा आसमान वापस नीला हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। फिर है, उषा कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, उषा कविता की रचना नई कविता के विशिष्ट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने की है। और उषा सौंदर्य मोहक होता है। ठीक है, सुबह का टाइम बहुत ही मनमोहना होता है और इस समय की प्रकृति अपने रूप आकाश को पल पल परिवर्तित करती है। धीरे धीरे आसमान में चेंज होंगे अगर आप कभी देखें, जिसे कवि ने अत्यंत आकर्षक और सजीव रूप में चित्रित किया है। और उषा काल का आकाश पवित्र, निर्मल तथा उज्जवल प्रतीत होता है। बहुत साफ सुथरा आसमान होता है। यह समय सृष्टि की नव गति का संदेश वाहक है। कवि का बिंब तथा प्रतीकों के माध्यम से उषा काल यानी कि सुबह के टाइम का जो अच्छे से वर्णन किया है वो बहुत प्राकृतिक सौंदर्य में जो परिवर्तन होता है उसकी रोचकता को दिखाता है। प्रयोगवादी कविता में प्रकृति के साथ मानवीय चेतना को एकाकार करना प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रकृति का पूरा वर्णन और चित्रण किया है। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? तो उषा कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लिपे हुए चौके, ठीक है, नीले शंख, लाल केसर से युक्त काली सिल तथा लाल खड़िया या चौक से लिपटे स्लेट से मतलब की गई है। क्योंकि कवि ने इन उपमानों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होने तथा प्रकृति में प्रतिपल आ रहे परिवर्तनों को रेखांकन करने का प्रयास किया है। ठीक है, और यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को भी स्पष्ट किया गया है कि सुबह सुबह हर कोई अपने काम में लग जाता है। यहाँ स्थिरता का नामो निशान नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी स्थिरता नहीं है। लगातार लोग गतिशील रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, किसी न किसी क्रिया में लगे रहते हैं। फिर है, कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता को किन रूपों में स्पष्ट किया है? ठीक है, तो इसको आप वही बताएंगे जो पीछे मैंने आपको बताया है। सेम क्वेश्चन आ सकता है। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो सूर्योदय से पहले आकाश की छवि क्षण क्षण बदलती रहती है और इस परिवर्तन को चित्रित करने तथा उसकी गतिशीलता को पकड़ने के लिए कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे कैसे बदलाव आते हैं। प्रातः काल यानी कि सुबह में अंधकार के हटने तथा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को ग्रामीण जनजीवन की गतिविधियों से भी जोड़ा गया है कि सुबह का टाइम सभी लोग अपने काम पे जाते हैं। उषा काल यानी कि सुबह के दौरान आकाश में नमी मौजूद होती है। कवि ने इसे राख से लिपा हुआ चौका बताया है। भोर के नभ का नीला रंग तथा राख से लिपे चौके में दृश्य साम्य है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को काले सिल तथा स्लेट के रूप में भी बताया है। सूर्य की छिटकती लालिमा काले सिल को लाल केसर से धुल जाने तथा स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल देने का बिंब आप अगर देखेंगे तो चित्रित करते हैं कि कैसे कि सूर्योदय के समय आकाश रूपी नीले जल में, ठीक है, आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर चमकना भी परिवर्तन को चित्रित करता है। तो कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे सुबह का वर्णन किया गया है। शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। तो देखिए, ये जितनी भी चीजें पीछे आप पढ़ के आ रहे हो ना गांव के बारे में, और ये खड़िया चौक और ये सब, ये सारा कुछ आपको इसमें लिख देना है जो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न अलग तरीके से भी आ सकता है।
फिर है कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। तो देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वन शॉट वीडियो है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो कुंभकर्ण द्वारा पूछे जाने पर रावण अपनी व्याकुलता बताते हुए कहते हैं कि हनुमान के रूप में साक्षात्कार का देह धारण किए उसने लंका में हाहाकार मचा दिया। और मतलब कुंभकर्ण फिर कहते हैं कि आपने सीता हरण किया है, इसी कारण हनुमान जी सारे असुरों का संहार कर रहे हैं। फिर है बेकारी की समस्या तुलसी के जमाने में भी थी, ठीक है, लोग बेरोजगार उस समय में भी थे। तुलसीदास ने कैसे बताया है, तो तुलसीदास जी का युग भी बेकारी से आक्रांत था। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, किसान को कृषि से कुछ नहीं मिल रहा था, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, काम धंधे चौपट हो चुके थे, ठीक है, कर्मचारी जितने भी थे खाली बैठे थे, चारों ओर बेरोजगारी थी, पेट के लिए अर्थात पालन पोषण के लिए अच्छे बुरे काम सब कुछ करना पड़ रहा था। लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए मजबूर थे। फिर है कवितावली के छंदों में अपने युग की आर्थिक एवं सामाजिक विषमता की अभिव्यक्ति है, ठीक है, कि कवितावली जो है ये उस टाइम की आर्थिक और सामाजिक कंडीशंस क्या थी वो भी बताती है। तो देखिए तुलसीदास जी मानवीय संवेदना के कवि हैं, उन्होंने युगीन चेतना का सुंदर समावेश अपने काव्य में किया है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो हमें इस पदों में भी देखने को मिलता है कि वे संत होते हुए भी जनता की पीड़ा को जानते थे। उन्हें समाज में व्याप्त गरीबी के बारे में पता था, बेकारी भुखमरी सबका पता था। किसान मजदूर बनिया इत्यादि वर्गों की जीविका के ह्रास को कवि ने देखा था, ये सभी लोग बेरोजगार हो गए थे। इसमें भयंकर बेकारी तथा भूख का चित्रण सामने आया है। पेट की आग यानी कि ये भी हमें देखने को मिलता है कि ये वर्ड किस लिए यूज हुए हैं यहाँ पे। काम न मिलने की व्यवस्था में लोग ऊंचे नीचे सब काम कर रहे थे, अपने बच्चों तक को बेच रहे थे, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। जेहू अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे हुए राम जी के इस प्रलाप प्रवचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण है, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो भाई के शोक में जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है और उसके बाद वो जब मूर्छित हो जाते हैं, तो श्री राम जो है वो बताते हैं कि भाई तथा पत्नी में से भाई को अवश्य अधिक महत्व दिया जाता है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि उस भाई को राम ने नारी से अधिक महत्व दिया। जिस भाई ने लक्ष्मण ने बड़े भाई राम के साथ वन जाने के लिए माता पिता पत्नी राजमहल को सब छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसे भाई के प्रति राम की ऐसी संवेदना उचित है। यहाँ राम ने किसी सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्री के लिए कोई हीन वचन नहीं बोला है, बल्कि वो अपने दुख में डूबे हुए थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वो प्रेम दिखाया गया है। तो लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप कविता में लक्ष्मण के प्रति श्री राम के प्रेम की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ श्री राम का मानवीय रूप हमें देखने को मिलता है। वे साधारण मानव की तरह दुखी होते हैं, रोते हैं, और वो कहते हैं अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई को मैं खो दूंगा वन में, तो मैं कभी भी अपने पिता का वचन का पालन नहीं करता, ठीक है। संसार में मैं बेटा ला सकता हूँ, स्त्री ला सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई मैं वापस नहीं ला सकता, मेरा सगा भाई मैं कैसे लाऊंगा, और मैं लक्ष्मण के बिना कैसे रहूंगा, अयोध्या कैसे जाऊंगा। तो ये सब बताया गया इसमें। फिर शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है, तो इसमें इसमें अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव इसलिए कहा गया क्योंकि जब आधी रात तक हनुमान जी के ना लौटने से श्री राम बहुत दुखी हो गए थे और लक्ष्मण जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, चारों तरफ शोक का माहौल था, तो ऐसे में सेना भी दुखी हो रही थी, सभी लोग शोक में थे, चारों ओर करुण रस का प्रवाह हो रहा था। उसी समय हनुमान जी आते हैं द्रोण पर्वत के साथ, लंका पहुंचते हैं, और उनके पहुंचते ही वानर और भालुओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वीर रस का यहाँ पे प्रवाह होने लगता है। सेना के अंदर उत्साह आ जाता है, शक्ति आ जाती है, और श्री राम हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। नारी हानि विशेष क्षति नाही, ये मैंने आपको बता दिया है पीछे, ठीक है, ये इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव लिखे, तो गजल रुबाइयां वाले अब क्वेश्चन आएंगे। तो फिराक गोरखपुरी की गजल में व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। फूलों की कलियों से नवरस छलकने लगा है, रात के अंधेरे में तारे आंखें झपका रहे हैं, ऐसे में कवि की प्रेमिका उसके साथ नहीं है, प्रेम के कारण कवि दीवानगी की हद तक चला गया है, शायर विरह से पीड़ित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रात के अंधेरे में तारे आंखें झपका रहे हैं और ऐसे में कवि की प्रेमिका उसके साथ नहीं है, तो भाई प्रेम के कारण कवि दीवानगी की हद तक चला गया है, शायर विरह से पीड़ित है,
प्रेम में प्रकृति भी महत्वपूर्ण अंग के मतलब रूप में शामिल होती है। प्रेम का एक अघोषित नियम है कि जो अपने प्रेम में जितना अधिक स्वयं को खो देता है, बाद में भाई उतना ही अधिक प्रेम को हासिल भी करता है। ठीक है, फिर है रुबाइयां के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो रुबाइयां के आधार पर माँ अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए उसे गोद में लेती हैं, उसको आंगन में लेकर खड़ी होती हैं, उसको हंसाती हैं, हाथों पर झुलाती हैं, हवा में उछाल उछाल कर उसको हंसाती है। बच्चा भी माँ के हाथों के झूले में डोलता हुआ खिलखिलाकर हंसता है। माँ वात्सल्य भाव के साथ यानी कि प्रेम के साथ बच्चे को साफ सुथरे पानी से नहलाती हैं, उसके उलझे बालों में कंघी करके बच्चे को सुंदर बनाती हैं। माँ बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती हैं। बच्चा भी माँ की गोद में प्रसन्न रहता है और इस प्रकार माँ बच्चे को प्रश्न करने के लिए अनेक यत्न करती रहती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, दिवाली की रात में दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण शायर ने किस प्रकार किया है। तो देखिए, दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण करते हुए यानी कि प्यार का चित्रण करते हुए शायर कहता है कि दिवाली की शाम होती है, सभी घर को स्वच्छ तथा पवित्र किया जाता है। आपको पता है साफ सफाई होती है, दिवाली में खूब सजाया जाता है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है, जगमगाते लावे लाती है। वह रूपवती माँ जिसके चेहरे पर ममता वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के घरौंदे यानी कि मिट्टी का घर को सजाती है तथा उसमें एक दीप जलाती है। यह सब देखकर बच्चा भी खुश हो जाता है और अपने बच्चे की प्रसन्नता से ही माँ का चेहरा भी गर्व से खिल उठता है, खुश हो जाती है। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे अन्य खिलौनों से बहलाने की कोशिश करती है, पर बालक तो चांद का खिलौना ही चाहता है। जब वह जिद करके अपनी माँ से चांद के खिलौने की मांग करता है तो माँ घर के अंदर से आईना ले आती हैं और वह आईने में बच्चे को उसका चेहरा दिखाते हुए कहते हैं कि लो, अब चांद धरती पर उतर आया है। अर्थात बच्चा उसको आईने को देखता है और चांद के समान ही वो बच्चे को सुंदर बताती हैं। इस तरीके से बच्चे के मुख की तुलना चांद से की गई है। और इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने बच्चे की क्रोध से पूर्ण चेहरे का वर्णन करते हुए उसके मुखड़े को अति आकर्षण युक्त बताया है। अगला प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण के मोहक चित्र हैं, आपको उदाहरण के साथ बताना है। या फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो घरेलू जीवन की विशेषताएं बतानी है। तो फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र उपस्थित हैं, जैसे माँ अपने प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, उसको झुलाती है, हंसाती है, नहलाती है। ठीक है, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे पर्वों का भी जिक्र किया गया है, जिस तरीके से आम आदमी से कैसे वो सब जोड़ा गया है इसको, जो कविता है। और बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना, माँ द्वारा उसे बहलाना, ये सब हम आम परिवारों में देख सकते हैं। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो देखिए, शायर ऐसे लोगों की चर्चा करता है जो दूसरों को बदनाम करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। शायर कहता है कि वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते हैं कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ पे वह मानता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वे जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। जो दूसरों की निंदा करते हैं यानी कि जो दूसरों की लोग बुराई करते हैं, उनका ओछा व्यक्तित्व भी लोगों के सामने आ जाता है। अगर आप किसी की बुराई करते हो तो लोग भी आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे आदमी हो। फिर लोग निंदा करने वाले लोगों से दूरी बना लेते हैं। शायर मानता है कि दूसरों की बदनामी करने से पहले निंदा करने वालों को इस पर विचार कर लेना चाहिए कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। कबीर ने भी मनुष्य को इस बात के लिए सावधान किया है कि जिसे वे अपने माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं। कबीर भी कहते हैं, बुरा जो ढूंढन में चले आ, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा आप ना मोह सो बुरा ना कोई। अर्थात दूसरों की निंदा करने के पहले आदमी को अपने बगल में झांक कर देख लेना चाहिए कि मैं कैसा हूं। फिर है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या बताना चाह रहा है, क्या भाव वंचित करना चाहता है। तो शायर जो है वो राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर भाई बहन के जो स्नेह को, प्यार को दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि एक नन्ही सी बच्ची जो बहुत प्यारी है और मीठी मीठी बातें करती है, अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। उस बच्ची की उमंग और चंचलता देखते ही बनती है, बहुत सुंदर थी। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे जाती है। यानी कि कितना सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाता है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी की बिजली की चमक पैदा करते हैं। तो ये था, लुट्टन सिंह का गांव किन बीमारियों के भय से थर थर कांप रहा था। तो पहलवान की ढोलक पे आ गए हैं अब हम। तो लुट्टन सिंह का गांव सर्दी में फैले हुए हैजे और मलेरिया की बीमारियों से ग्रस्त होकर शिशु यानी कि बच्चे की तरह थर थर कांप रहा था। किसी भी गांव वासी की आह और सिसकियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज सुनने में नहीं आ रही थी। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। और अगर आप इस तरीके से देखें कि केवल
बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर से मामा चीख कर रोने लगते थे। लोग अपनी पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में भाई अंदर रह रहे थे, अपने सिसकियों को रोकते हुए और भगवान के नाम को जप रहे थे सिर्फ। बीमारियों के भय से चित्कार करता हुआ गांव और अधिक भयावह रूप किन परिस्थितियों में ग्रहण कर लेता था। तो देखिए, गांव में फैली हुई बीमारियों के कारण प्रत्येक घर में मौत नाच रही थी, किसी न किसी की डेथ हो रही थी, गांव सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे, रोज दो तीन लाशें उठती थी। और ऐसे में दिन भर की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते थे। भाई कुत्ता जब रोता है तो और स्थिति भयानक हो जाती है, ठीक है। तो ये है। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। तो देखिए, पहलवान की ढोलक ग्रामीणों को एक आंतरिक शक्ति देती है, अंदरूनी। पहलवान के दोनों पुत्र अन्य ग्रामीणों की भांति गांव में फैले संक्रामक रोगों की चपेट में आकर भगवान को प्यारे हो चुके थे, उसके खुद के रोग। परंतु फिर भी वह ढोलक बजाता रहा, उसका मनोबल नहीं टूटा, क्योंकि वह अपनी ढोलक के माध्यम से समूचे गांव वालों को जीने की शक्ति देता है। और इस प्रकार पहलवान संक्रामक रोग से जूझते ग्रामीणों के लिए एक आदर्श बन गया, एक आइडल बन गया। ग्रामीणों को उससे यह संदेश मिला कि हंसते हंसते भी मृत्यु को गले लगाया जा सकता है, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो देखिए, लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी, ठीक है। किसी को उसने अपना गुरु नहीं माना था, उसने खुद ही सब दांव पेच सीखे थे। वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज के आधार पर करता था। ढोल की आवाज उसके शरीर में एक फुर्ती भर देती थी, एक एनर्जी भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसने ढोल को अपना गुरु माना था। पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए, या फिर पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखिए कि प्राचीन लोक कलाएं किस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, जैसे कि ढोल वगैरह, ठीक है। और उनके दोबारा पुनर्जीवन के लिए क्या किया जा सकता है। तो प्राचीन लोक कलाएं अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है। और अब भाई गिटार विटार इसका जमाना ज्यादा है। और आधुनिक समय के में लोगों के मूल्य और जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। अब कुश्ती जैसी कलाओं का अधिक महत्व नहीं रह गया, अब तो क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी और ये सब चल रहा है, ठीक है। ये ज्यादा फेमस है। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि लुट्टन पहलवान जो है वो, मतलब, जब तक राज्य आश्रित था तब तक फला फूला, लेकिन राज दरबार से निकल जाने के बाद उसकी स्थिति मरणासन हो गई। कुश्ती जैसी कलाओं के पुनर्जीवन के लिए अगर हमें दोबारा कुश्ती को लाना है, ठीक है, फेवरेट बनाना है सबका, तो सरकार द्वारा ही ये कोई काम किया जाना चाहिए, ग्रामीण लेवल पे भी, शहरी लेवल पे भी, ठीक है। और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए लोगों को, बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए। अतः ढोल बजाने के इस उत्साहपूर्ण तरीके के आधार पर यह कहना उचित होगा कि इस पाठ में लोक कलाओं को संरक्षण दिए जाने का भी एक संदेश है। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो भाई, जो मतलब ढोलक की आवाज सुनकर मृत्यु से भी अब लोगों को डर नहीं लगता था, एक संजीवनी का काम करती थी। तो ये वही पीछे जो अभी क्वेश्चन आया था वही आंसर होगा। दंगल में विजय होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया। तो जब वो दंगल जीता तो लुट्टन सिंह राज पहलवान बन गया, राज दरबार में वो रहने लगा। मेलों में वो घुटने तक लंबा चोला पहनता, मतवाले हाथी की तरह झूमता घूमता हुआ जाता, पर उसकी बुद्धि बच्चे जैसी थी। सीटी बजाता था, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाता था, खिलौने से खेलता हुआ वो दरबार में आता था। राजा साहब उसका बहुत ध्यान रखते थे, अब किसी को भी उससे लड़ने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टल पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। तो देखिए, हंसते हंसते भी मौत को गले लगाया जा सकता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। वही सारी बातें आपको इसमें भी लिखनी है, ठीक है। और जीवन का एक जो इंटरेस्ट है, जो उत्साह है, वो बना रहे, इसलिए उसने ढोल बजाया। महामारी का सामना डटकर वो कर सके, इसलिए उसने ढोल बजाया। ढोल को ही वो गुरु मानता था, इसलिए उसने ढोल बजाया, ठीक है। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी एवं भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, हमें बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अपना व्यवसाय, तो आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा स्लाइड वो आगे हो गई थी। तो अगला प्रश्न है, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा। तो नमक कहानी में भारत पाकिस्तान के बीच जो भेदभाव के बीच मोहब्बत का एक स्वाद है उसको दिखाया गया है। कहानी में सीमा के दोनों तरफ से जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनकी एक मार्मिक व्यथा इसमें बताई गई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का प्रतिकार तो दोनों तरफ के लोगों के बीच मोहब्बत को दिखाता है।
साफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था, नमक लाने में किन किन का सहयोग मिला। तो नमक कहानी में मौजूद नमक की पुड़िया में भारत एवं पाकिस्तान के बीच भेदभाव के बावजूद मोहब्बत का जो स्वाद है उसको दिखाया गया है। और नमक की पुड़िया जो है वो भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। और नमक की पुड़िया का सफर दोनों तरफ के लोगों के बीच मोहब्बत को दिखाता है। इसी कारण साफिया के लिए नमक बहुत जरूरी हो गया था। नमक लाने में दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों ने अपना पूरा उसको सहयोग दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों ने साफ किया कि वे कि मतलब सोच का सम्मान किया उसकी, और उन्होंने भाईचारा और प्रेम की मान्यताओं को बनाए रखने के लिए कानून का उल्लंघन तक भी किया, क्योंकि कोई चीज लाना अलाउड नहीं थी। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी ने दिल्ली को ही अपना वतन बताया, क्योंकि आजादी से पहले सब एक ही था। और भारत के कस्टम अधिकारी ने ढाका को, ठीक है, अपना जो है वतन बताया। और इस तरीके से बोला कि राजनीतिक सीमा है सिर्फ, ठीक है, दिल आज भी हमारा अपने वतन से जुड़ा है। नमक कहानी से लेखिका के द्वारा दिया गया संदेश स्पष्ट कीजिए। तो कहानी में नमक के बहाने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी बताई गई है कि जिसमें लोग जो हैं वो मतलब भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गए। विभाजन के कारण केवल देश की सीमाएं नहीं बल्कि परिवार के परिवार बिखर गए, बट गए। परिवार के परिवार इस प्रकार एक दूसरे से बिछड़े कि उनका मिलना ही मुश्किल हो गया। विभाजन दोनों धर्मों के लिए केवल पीड़ा लेके आया, किसी को कोई खुशी नहीं हुई, ठीक है। और विभाजन से लोग आज भी खुश नहीं है, ऐसा बताया गया है। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ा था। तो कस्टम अधिकारी का हृदय मानवीय भावनाओं से भर गया था, बहुत इमोशनल हो गया था। शायद वो सोच रहा था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन लोगों के दिलों को नहीं बांट पाया। हमारी संस्कृति भाषा जब एक थी, सब कुछ हमारा एक था, हम रहते एक थे। तो कस्टम अधिकारी के अनुसार भारत पाक विभाजन ने जो है राजनीतिक बाधा के कारण ही सभी लोगों को अलग किया है। लोगों को दिल आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस वजह से वो सिर झुकाए बैठा था। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, मेरा वतन ढाका है। ये सब जो वर्ड्स हैं ये किस तरीके से सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। तो देखिए, भारत में जन्मे लोग आज पुनर्वास के कारण अपने आप को पाकिस्तानी या बांग्लादेश कहना पड़ता है उनको, लेकिन थे यहीं पे किसी ना किसी टाइम दिल्ली के थे। और दिल्ली में जन्मा कस्टम अधिकारी, ढाका में जन्मा सुनील दास गुप्ता और लाहौर में जन्मा भारतीय सिख बीबी अपने जन्म स्थान को कैसे भूल सकते हैं भाई। ये तो विभाजन के कारण ही बस उनको जाना पड़ा। विभाजन की इस त्रासदी ने उन्हें अपनी जन्मभूमि से ही अलग कर दिया, परंतु उनके मन मस्तिष्क से और स्मृति से वो लव नहीं कभी जा सकता, वो जो अपने देश की भूमि के लिए लव है। व्यक्ति कभी भी अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता और ना ही वो उसे भूल सकता है। दोनों देशों में एक इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं जो मिलने को आतुर हैं, मिलना चाहते हैं लोग। सीमाएं बट जाने से दिल नहीं बट सकते। नमक कहानी में इस बात को किस तरह से सिद्ध किया गया है, अथवा मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से देश बटता है, ना कि जनता। ओके, तो बताना है आपको। तो नमक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ के लोगों के बीच दिलों की कहानी है। लोगों को सीमा के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन आज भी उनके दिल जुड़े हुए हैं और अपने जो मूल स्थान से उनका लगाव आज भी बना रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी दिल्ली ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। और वहीं सिख बीबी एवं साफिया जो है, और अगर आप देखोगे कि किस तरीके से उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और जो ये कस्टम अधिकारियों का प्यार है, सम्मान है, वो भी कितने अच्छे से बताया गया है। तो ढाका को या दिल्ली हो, कोई भी जगह हो, फिर लाहौर हो, सबके नाम अलग हो सकते हैं, परंतु वहां रहने वालों के दिलों को हम नहीं बांट सकते। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि केवल आप मानचित्र पर मैप पे एक लकीर खींच देने से बंटवारा नहीं हो जाता, दिल उनके जुड़े रहते हैं। नमक की पुड़िया को लेकर साफिया के मन में क्या द्वंद्व था, या फिर साफिया के भाई ने नमक ले जाने के लिए मना क्यों कर दिया, अथवा नमक की पुड़िया ले जाने ना ले जाने के बारे में साफिया के मन का द्वंद्व बताओ। तो देखिए, साफिया अपनी सहेली की मां के लिए लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाना चाहती थी, परंतु सीमा पार नमक ले जाने पर रोक थी भाई। फिर है, उसे विश्वास था कि कस्टम वाले उसे नमक ले जाने देंगे। वह मानवता में आस्था रखती थी, परंतु उसके भाई का कहना था कि उसे नमक की पुड़िया नहीं ले जानी चाहिए, अन्यथा कस्टम अधिकारी उसे अपमानित करेंगे। फिर भी प्रारंभ में वह नमक की पुड़िया अपने दोस्त के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई कीनों की टोकरी में छिपाकर किसी तरीके से ले जाती है, लेकिन उसे लगता है कि इस प्रेम उपहार को उसे चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार उसके मन में द्वंद्व उभरता है। साफिया का भाई स्वयं भी एक पुलिस अधिकारी था, अतः वह जानता था कि पाकिस्तान से नमक भारत ले जाना गैर कानूनी है। तो वह साफिया से कहता है कि भाई ये गलत चीज है, वो बहुत बारीकी से चेक करेंगे, अपमान भी हो सकता है आपका, आप मत ले जाइए, क्योंकि वो जानता था कस्टम अधिकारी कठोर होते हैं। तो इस आशंका के चलते ही पुलिस के काम करने वाले साफिया के भाई ने पुलिस का काम करने वाले साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया था। भारत पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों को देखते हुए नमक कहानी के संदेश की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, नमक कहानी की मूल संवेदना लोगों के दिलों को बताती है।
और राजनीतिक तथा सत्ता की वजह से तो मानचित्र पे लकीर खींच के हमारा बंटवारा हो गया, लेकिन दिलों का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। और लेकिन ये तनाव जो है, संबंध तो आज भी ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इसमें जो है चैप्टर में प्यार बताया गया है दोनों देशों के बीच। फिर है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी एवं भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है। तो देखिए, जाति प्रथा के अनुसार आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपके लिए बताया गया है, वही, चाहे आपको पसंद हो चाहे उसको ना हो, चाहे आपको भूखा रहने की नौबत आ जाए, पर करना वही पड़ेगा। इस प्रकार व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति आपको मिलती नहीं जाति प्रथा के अंदर। तो ऐसे में बेरोजगारी और भुखमरी आ जाती है। लेकिन अब यह स्थिति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में अब ये हमारा संविधान से देश चलता है। तो पिछड़े वर्ग हो चाहे दलित हो, सभी को सरकारी नौकरी में अपने इच्छा के अनुसार वो कहीं भी जा सकते हैं, अपने कुशलता के अनुसार, स्किल्स के अनुसार। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संदर्भ में लेखक के अनुसार दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो लेखक के अनुसार दासता दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को, जो दूसरे लोग जो हमें काम बताएं, अगर वो काम हमें करना पड़ रहा है तो वो भी एक तरीके से दासता है, ठीक है, दास है हम उनके। अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना भी दासता है, ठीक है। लेखक के अनुसार जब तक समाज में समता समानता नहीं आएगी, जब तक हम आजाद नहीं होंगे। स्वतंत्रता कुछ ही लोगों तक सीमित है भाई, दासता से कभी हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे। और विदेशी ताकतों को देश से दूर भगाना, ठीक है, ये मतलब ये तो अलग स्वतंत्रता है, लेकिन एक स्वतंत्रता ये भी है जिसमें पिछड़े लोगों को भी मौका मिले। डॉक्टर अंबेडकर की आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी। तो डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज ऐसा था जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारा हो, मतलब लोग अपने इंटरेस्ट, रुचि के हिसाब से अपना काम कर सकें, व्यक्तियों को समान अवसर मिले काम करने के, और कोई भेदभाव ना हो जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, और करनी पर ज्यादा बल दिया जाता हो, कथनी पर कम। जातिवाद भावनात्मक समता में बाधा उपस्थित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आलोक में कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जातिवाद की भावना क्षमता में बाधा उपस्थित कर सकती है। हो सकता है कोई ऊंची जाति का अगर कोई है, उसमें क्षमता नहीं है, और अगर वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको कह रहे हैं कि भाई तू कर, तो तू ही कर सकता है। लेकिन अगर कोई निचली जाति का है, उसके अंदर क्षमता है, पर वो जाति प्रथा के कारण नहीं कर पा रहा, जातिवाद के कारण, तो ये दिक्कत है, बाधा आ जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भावनात्मक समता तभी प्रतिष्ठित हो पाएगी जब समान भौतिक स्थितियों में आजीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सभी को बराबर रिसोर्सेस मिलेंगे। सॉरी, जातिवाद के समाप्त होने पर ही यह संभव हो पाएगा, जब ये जातिवाद खत्म होगा, और ये असमान व्यवहार जो है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ये खत्म होना चाहिए। ऐसे होगा तो भाई देश का विकास नहीं होगा। जब जाति प्रथा जैसी कुप्रथा से उसकी रक्षा हो सके, तभी हम अपने देश के भारत, यानी कि अपने देश भारत को प्रगति की दिशा में आगे देख पाएंगे बढ़ते हुए। जब तक ये जातिवाद नहीं जाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। भारत की जाति प्रथा क्या क्या काम करती है, जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार में क्या आपत्तिजनक है। तो देखिए, भारत की जाति प्रथा को आधुनिक समाज उचित नहीं मानता है, क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ है एक तरीके से, जो निचले तबके के लोग रहे हैं। तो भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है, इसके साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का एहसास भी करा देती है, जो कि गलत बात है। इससे देश में विषमता और ज्यादा, मतलब देश टूटता है। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता जो यहाँ होता है। जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार पर यह बात आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए है, ठीक है। यह तार्किक है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु कोई भी सभ्य समाज श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। मजदूरों का जाति के आधार पर विभाजन कर देना, ये किसी भी एंगल से उचित नहीं है। फिर उसके बाद है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप ना मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों का उल्लेख कीजिए, अथवा श्रम विभाजन पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार बताओ। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ तर्क दिए हैं, जैसे कि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन में व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा कर दी जाती है। श्रम विभाजन केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप पिछली जाति में पैदा हो रहे हो तो आपको पहले बता दिया जाए आपको क्या मेहनत करनी है, आगे क्या काम करना है।
फिर व्यक्ति के बाद है जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है कि आप इसके लिए पैदा हुए हो, यही काम करोगे। ये गलत चीज है, ठीक है। उसको बाध्य कर दिया जाता है करने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती। चाहे आप भले ही भूखे मर जाओ, लेकिन आपको काम वही करना पड़ेगा जो आपको जाति में दिया गया है, ठीक है, जो आपकी जाति है। तो ये गलत बात है, किसी भी एंगल से ये उचित नहीं है, यही अंबेडकर जी ने बताया है। इसी के साथ हमारी ये वन शॉट वीडियो खत्म होती है आपकी इस बुक की। जल्दी ही अगली बुक की भी लाऊंगा मैं, और भी जो भी आपकी बुक्स हैं सभी की वन शॉट वीडियो आ जाएगी। आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जितना आप शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे। और लाइक भी आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। और ये जो नोटिफिकेशन बेल आपको नजर आ रही है, इसको आप जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी आपकी वेतन बुक है, उसके भी हम जल्द से जल्द वन शॉट वीडियो लेके आ जाएंगे। हिंदी इलेक्टिव जो है वो उसकी भी हम लेके आ जाएंगे। तो धन्यवाद आपका।